अपने ड्रामे में औरत के किरदार को बड़ा मशकूक कर दिया है। मैंने ही तो औरत का किरदार बनाया। जब आप कहते हैं 2 टके की औरत, और आपने ये कहा कि आपके जो ड्रामे हैं उसमें आपने कुरान पढ़ाया है। बैठ जाइए कुरान शरीफ लेकर देखिए मेरे ड्रामे, यू विल गेट इट। जो खातीन शोबिज में काम करती हैं, वी आर ऑल रिस्पेक्टेड वुमेन। मेरा प्रॉब्लम क्या आता है, आप जो है ना वो नजर आइए। मैं सदके तुम्हारे में आपने माहिरा को लिया था और माहिरा खान को आपने लेके कहा था कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, यानी माफ़ कर दिया आपने। ये माफ़ी नहीं है, उस बात की माफ़ी नहीं है। मैं वो आदमी हूँ जो 10 बजे के बाद अगर घर से जाना हो तो मुझे अपनी बेटी से इजाज़त लेके जाना पड़ता है। किसी को याद नहीं थे कि मैं 7.5 घंटे उस तावान के लिए कहाँ कहाँ रखा गया, मुझ पर क्या गुजरी है, जिसको 6 घंटे तक ये ईमान हो गया था कि ये मुझे मार डालेंगे। अब बोलो यार, कहाँ हो? एग्जैक्टली। मर गए हो? कितना भौंका तुमने मेरे खिलाफ। तो खलील साहब, वो लोग जो इन दिनों अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, बच्चियों को, माओ को दिखा रहे हैं, माफ नहीं उस खुदा का एक बड़ा मोहतबर नाम रखा हुआ है। आपने तो ये भी कहा था कि मुझे हॉलीवुड का 1/3 दे दें, मैं यहाँ 1/10 दे दें, मैं उनसे बड़ी फिल्म बना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस। इस वक्त जो शख्सियत मेरे सामने मौजूद है, ही सर्टेनली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये बिला मुबालगा कह रहा हूँ, नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत, नज़र आ जाऊँगा, खुद रोशनी हूँ, लेकिन रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वो अब्बास ताबिश ने कुमार विश्वास के लिए कहा था ना कि कुमार बोल रहा हो तो गौर से सुनिए, हमारे यार में हिंदुस्तान बोलता है। जो शख्सियत मेरे सामने है, जब ये बोल रहे हो ना तो फिर गौर से हाथ बांध के सुनना चाहिए, क्योंकि इनको समझने के लिए ना वो तंदही कान लगा के गौर से सुनने की ज़रूरत है। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम बड़े कान लगा के इनके करीब बैठ के हाथ बांध के तवज्जो से सुनने की कोशिश करेंगे, और हमारी वसातत से यकीनन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आज की इस पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो खलीलुर रहमान तो हैं ही, लेकिन अपने कलम की ताकत से उनका जो कमर है वो पूरे आलम में रोशनी छोड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खलील रहमान कमर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। माय प्लेयर। कैसे चल रहा है सर आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम, है बाहर आने का तेरे और ख़िज़ां जाने का नाम। तो हमारे पॉडकास्ट में तो बाहर आ गई। वो नालायकों की दुनिया में जब रहते हैं आप, तो कभी कभार आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो आपने कभी सोची ना हो। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी ऑफ कोर्स। एज ऑलवेज। वैसे जितना मैं खलीलुर रहमान कमर साहब को जानता हूँ वो इंजॉय ही कर रहे होते हैं। या सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। नहीं, मोहब्बत हो तो सितम क्यों हो? अच्छा। लानत ऐसी मोहब्बत पर जिस पे सितम हो, अच्छा, वो कोई मोहब्बत होती है? इतने गम को सहने में भी ये कुदरत तो को है मज़ा आता वो क्या मसलहत पसंदी है मोहब्बत में। मैं मसलहत पसंदी को कहीं नहीं मानता। मसलहत पसंदी दुनिया का वो सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी कोख से बाकी सारे गुनाह जन्म लेते हैं। अल्लाह अकबर। मोहब्बत में कोई मसलहत नहीं है ना ना ना, मोहब्बत मोहब्बत होती है। सर। मोहब्बत होती क्या है? चलिए मेरी वसात मोहब्बत मुझे समझाइए। मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हाँ हाँ हाँ। नाम रख देने से मोहब्बत क्या हो जाती है? बड़े बड़े मामा अपने कोजे पुत्र का नाम सोना रख देंगे। एनीवे, मोहब्बत मोहब्बत एक बार ही होती है। मोहब्बत एक बार ही होती है, आदमी दूसरा तीसरा चौथा होता है। नो, इट्स नॉट समथिंग टू लाफ एट। दूसरा तीसरा चौथा। देखिए, मोहब्बत आपको अल्लाह की तरफ से वदियत होती है। हाँ चुनते आप खुद हैं, हाँ। तो चुनने में गलती हो जाती है। गलती हो जाती है, फिर उसकी हाँ, रेक्टिफिकेशन भी है, उसको वो correct जो भी रोना कर लेते पीटना है ना, आई जस्ट हेट सच पीपल। वन पर्सन लॉस्ट, से गुड बाय एंड दैट्स इट। हैं। किसी ने पिछले दिनों कहा कि औरत का जो मरहम है ना वो भी औरत होती है। औरत का मरहम औरत होती है मतलब? यानी एक औरत का अपना मरहम जो है, प्रॉब्लम, हाँ जी, अगर वो चली गई या मर्द का औरत को दिया हुआ। मैं नहीं, अक्सर कहा करता हूँ, मैं ये बता दूं, मैं क्वेश्चन को रिफ्रेज कर देता हूँ कि किसी औरत ने कोई जख्म दिया है ना, औरत ने हाँ, वो तो मैं अक्सर उसको कहा, वो मैं मेरा ही जुमला है कि औरतें फितरतन डॉक्टर होती हैं। हाँ एक औरत का दिया हुआ जख्म दूसरी औरत आके भर देती है। हाँ। हाँ, अच्छा सर, ये जो कंपोनेंट है ना, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। ये हम आपसे समझेंगे, दस्त बस्ता समझेंगे। लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि खलीलुर रहमान कमर साहब, फ्रॉम अ बैंकर टू अ राइटर, एक बैंकर, फ्रॉम अ राइटर टू अ बैंकर, अच्छा, देन अ vice राइटर। versa। राइटर पहले थे, Yeah, I was 7 बैंकर years. बाद में थे। I was 11 years when I was being published like anything, you know. मेरा वो जो गाना है तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, उसके जो दो पहले अशार हैं, लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों में लिपटे होंगे, लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे,
तूने जब फूल ना, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया लफ्ज़ होगा। कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ये मैंने 9th क्लास में लिखे थे। 9th क्लास में इतनी गहराई। गहराई यार, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह। गहराइयाँ क्या होती हैं? वो दे दे जिसको, उसको रोक सकते हैं आप? उसकी देन जो है वो किसी पर मेहरबान हो जाए, हम जैसे कमीनों पर मेहरबान हो जाए। आपको कब एहसास हुआ कि ये When I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer. फिर ऑब्जर्वेशन था मुझे, आई वॉज गिवन विद वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ऑब्जर्वेशंस, आई यूज टू एनालाइज दैट। फिर दो चीज़ें होती हैं कि आपको सिर्फ एनालाइज करने की आदत ना हो, आपके अंदर एनालिसिस की कैपेसिटी भी हो और कैपेबिलिटी भी हो, वो भी गिफ्टेड थी मुझे। ट्रू। उसको whosoever challenges it, it's a stupid, I tell you. I'm a gifted guy. राइटर बनने के कोई प्री रिक्विजिट्स भी होते हैं? कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होते। सबसे पहले तो आपको अल्लाह की देन होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास अल्लाह की देन होनी चाहिए, फिर वो आपके थीसिस डेवलप करता है इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बाय ऑब्जर्वेशंस, वो खुद चलाता है आपको। और ये वेरी ब्लेस्ड कि आपने बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर लिया कि ये इनायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आप पर है। From the very first day, I told you when I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer. और फर्स्ट टाइम